आज 3 जनवरी को भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की 194वीं जयंती मनाई जा रही है। महाराष्ट्र के सतारा में जन्मी सावित्रीबाई ने महिलाओं और बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान दिया। उन्होंने विधवाओं के उत्थान के लिए भी अथक प्रयास किए। आज भी सावित्रीबाई फुले को एक प्रेरणादायी व्यक्तित्व के रूप में याद किया जाता है, जिन्होंने समाज में महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाई। एक जमाने में जब महिलाओं को घर की चार दीवारी में कैद रखा जाता था, सावित्रीबाई फुले ने समाज के रूढ़िवादी मान्यताओं को चुनौती देते हुए नारी सशक्तिकरण का बिगुल बजाया। महज 9 वर्ष की उम्र में विवाह बंधन में बंधी सावित्रीबाई ने अपने पति ज्योतिराव फुले के साथ मिलकर समाज सुधार के लिए कई बड़े काम किए। सावित्रीबाई ने औरतों के हक के लिए बहुत लड़ाई लड़ी। उन्होंने सिर्फ औरतों के लिए ही नहीं बल्कि उन लोगों के लिए भी आवाज उठाई जिन्हें समाज में कमतर समझा जाता था। उन्होंने जाति पाति, छुआछूत और विधवाओं के साथ साथ होने वाले अन्याय के खिलाफ खड़े होकर बात की। सावित्रीबाई ने गरीबों और औरतों को पढ़ाने के लिए स्कूल खोले। उन्होंने लोगों को ये समझाना चाहा कि सब बराबर हैं और किसी को कम नहीं समझना चाहिए। सावित्रीबाई सिर्फ समाज सेवा करने वाली महिला ही नहीं थी, बल्कि वे बहुत अच्छी कवि भी थी। अपनी कविताओं के जरिए उन्होंने लोगों को समाज की बुराइयों के बारे में बताया। सावित्रीबाई ने समाज को बेहतर बनाने के लिए बहुत सारे काम किए, लेकिन इन कामों की वजह से उन्हें अपने घर से भी दूर रहना पड़ा। जो लोग खुद को बड़े समझते थे, वे सावित्रीबाई के कामों को पसंद नहीं करते थे। वे हमेशा सावित्रीबाई का मजाक उड़ाते थे और उन्हें नीचा दिखाते। सावित्रीबाई घर से बाहर जाती थी तो उन्हें पता होता था कि लोग उन पर कीचड़ फेंक सकते हैं, इसलिए वे हमेशा एक सेट कपड़े और बदलने के लिए पानी साथ लेकर जाती थी। सावित्रीबाई चाहती थी कि सभी लोग बराबर हो, इसलिए उन्होंने अपने घर में एक कुआं खुदवाया ताकि सब लोग उसमें पानी पी सके। इससे लोगों को यह समझने में मदद मिली कि सभी लोग बराबर हैं। सावित्रीबाई बहुत ही समझदार महिला थी और वह कविताएं भी लिखती थी। उनकी कविताएं प्रकृति और लोगों के बारे में थी। वे ये बताना चाहती थी कि सभी लोगों को बराबर का अधिकार मिलना चाहिए और जाति प्रथा खत्म होनी चाहिए। महाराष्ट्र के बहुत पहले 1875 से 1877 के बीच बहुत बड़ा अकाल पड़ा था। लोग खाने पीने की चीजें भी नहीं पा रहे थे और बहुत बीमार पड़ रहे थे। सावित्रीबाई नाम की एक बहुत अच्छी महिला थी। उन्होंने सत्यशोधक समाज नाम के एक समूह का नेतृत्व किया। इस समूह के लोगों ने बहुत सारे बीमार लोगों की मदद की। सत्यशोधक समाज के लोग बिना किसी पंडित या पुजारी के शादियां करवाते थे। उन्हें दहेज लेने देने का भी विरोध था। कुछ साल बाद 1896 में फिर से महाराष्ट्र में बहुत बड़ा अकाल पड़ा। इस दौरान सावित्रीबाई को पता चला कि उनके दोस्त पांडुरंग बाबाजी गायकवाड़ का बेटा बहुत बीमार है। सावित्रीबाई तुरंत उनके पास गई और बीमार बच्चों को अपनी पीठ पर उठाकर डॉक्टर के पास ले गई। इस दौरान खुद सावित्रीबाई भी बीमार हो गई। उन्हें प्लेग नाम की बीमारी हो गई थी। इसी बीमारी की वजह से 10 मार्च 1897 को सावित्रीबाई फुले का निधन हो गया। नारियों के खिलाफ क्यों की हड़ताल? पहले के जमाने में अगर किसी महिला का पति मर जाता था तो उसके सर के बाल मुंडवा दिए जाते थे। सावित्रीबाई फुले इस बात से बहुत दुखी होती थी। उन्होंने सोचा कि ऐसा करना गलत है, इसलिए उन्होंने एक बहुत ही अच्छा तरीका निकाला। उन्होंने उन लोगों से बात की जो बाल काटते थे और उनसे कहा कि वे विधवाओं के बाल ना काटे। उन्होंने उन लोगों को समझाया कि ऐसा करना गलत है। कई घर वाले अपने बच्चों की पढ़ाई नहीं करने देते थे। सावित्रीबाई फुले चाहती थी कि सभी बच्चे पढ़े लिखे, इसलिए वो उन बच्चों को पैसे देती थी जो स्कूल जाते थे। इससे बच्चों को पढ़ाई करने में मदद मिलती थी। सावित्रीबाई फुले चाहती थी कि सभी लोग बराबर हो। उन्हें लोगों को समझाया कि सभी लोग भाई बहन की तरह हैं। उन्होंने लोगों से कहा कि उन्हें अलग अलग जाति के लोगों से शादी करनी चाहिए। उन्होंने एक समूह बनाया जिसका नाम सत्यशोधक समाज रखा। इस समूह के लोगों को समझाते थी कि सभी लोग बराबर हैं।